हेलो अचीवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के ऊपर। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से बहुत अफेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। तो हम देखेंगे कि ओवर थिंकिंग है क्या और ये एक हैबिट बन कैसे जाती है, ओवर थिंकिंग हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करती है और ओवर थिंकिंग से हम काफ़ी हद तक डील कैसे कर सकते हैं और हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। ओवर थिंकिंग को समझने के लिए आपने ऐसे भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा होगा, सबके साथ, लगभग मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ तो ये होता ही है। हम क्या करते हैं कि हम जब भी कभी खाली बैठे रहते हैं, जब भी कभी खाली बैठे हैं या फिर जब हम शांत माहौल में हैं, तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को कि किसी ने क्या बोल दिया या फिर मैं कोई काम करूँगा तो वो मैं ठीक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उस फील्ड में मतलब हम हर चीज़, जितने भी पॉसिबिलिटी चांसेस होते हैं वो हम हर चीज़ हमारा दिमाग एज्यूम कर लेता है। मतलब कि अगर मैंने ये काम किया तो उसके क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, हमारा दिमाग पहले ही से वो हर चीज़ें सोच लेता है। और सिर्फ इस ओवर थिंकिंग की वजह से हम कई बार अपने आप को पीछे ही रह जाते हैं। ऐसा होता है ना, अक्सर ऐसा होता है। और ये जो भी ओवर थिंकिंग है ना, ये कभी सर्टेन वजह से हो ही नहीं सकता। आप किसी चीज़ को लेके सर्टेन हो, उस पे ओवर थिंकिंग कभी नहीं होता, उस पे आप सोच ही नहीं सकते। जिस चीज़ को लेके हम अनसर्टेन होते हैं, जैसे कोई बच्चा है किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में होता क्या है कि उसके साथ होता है, क्या मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा? अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, इतने साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक इसका हुआ नहीं, कर क्या रहा था, पढ़ रहा था या फिर कुछ और करता है। मतलब हमारा दिमाग क्या है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारा चीज़ सोच लेता है, हर चीज़ वो सोच लेता है, जितने एजम्पशंस करने हैं उसको वो हर चीज़ करके वो उस पूरे उलझन में पड़ा रहता है। लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या होता है, मतलब ये ऐसे ही नहीं आता, ये ओवर थिंकिंग मतलब अचानक से ऐसे या फिर इतना ज़्यादा सोचना ऐसे नहीं, ये डेवलप होता है धीरे धीरे आपके चाइल्डहुड में। या फिर आपके साथ क्या होता है कि आप ऐसे भी लाइफ में एक चीज़ देखोगे कि आप जब भी कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन आप कुछ अपने रिस्क पे कोई काम करते हो, आपसे कुछ गलती होती है या फिर कुछ ऐसे डिसीज़न लेते हो, तो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपकी सोसाइटी, आपके चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको वैसा कुछ मिलता है कि आप फेल हो गए और लोग आपको बोल रहे हैं, तो आपके अंदर एक फियर हो जाता है। ओवर थिंकिंग भी यही है, फियर। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि आपको एक फियर ही क्रिएट कर लेता है आपका ब्रेन। अब फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है, फियर ऑफ अदर पीपल ओपिनियन भी हो सकता है, फियर ऑफ सोसाइटी भी हो सकता है। जैसे बोले ना कि कोई प्रिपेयर कर रहा है किसी चीज़ के लिए, उसके अंदर डर है ना कि मैं ये नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा मेरा, फिर ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो दिमाग ने सारे एजम्पशंस कर लिए और उसी चीज़ों में उलझा हुआ है। और ये धीरे धीरे जब लाइफ में हमारे साथ ऐसे ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते जाते हैं, तो फिर हमारी थिंकिंग जो है, थिंकिंग मोर एंड मोर थिंकिंग, यही ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और ये ओवर थिंकिंग बहुत अच्छा भी है, मतलब ओवर थिंकिंग अगर सॉल्यूशन की तरह देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है। लेकिन जब हम इस ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से जो हमें एक्चुअल में करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, तब ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि आपके दिमाग ने जब एजम्पशंस बनाया, आपको कुछ करना था, आपने क्या किया, आपके दिमाग ने बोला ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो आपने नहीं किया, आपने ट्राई ही नहीं किया। तो फिर ये तो डेंजरस है ना। अगर बल्कि वो ना करने के बजाय आप एक स्टेप भी आगे बढ़ाते, उतना सोचने के बजाय आप करते, तो शायद वो काम हो जाता। ओके। ओवर थिंकिंग में अक्सर हम फियर ही देखते हैं, हमें फियर होता है। तो अब हम बात करेंगे कि तब हम ओवर थिंकिंग से डील कैसे करें। ओवर थिंकिंग से डील करना है, अब मैं कह दूं कि ओवर थिंकिंग से हम रातों रात बाहर आ जाएंगे या फिर हम अभी ही बंद कर दें ओवर थिंकिंग को करना, तो ऐसा नहीं होता है। ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आप तुरंत ख़त्म कर दें। हाँ, आप इस पे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ताकि आप जो है इसे काफ़ी हद तक डील कर सकें। आप कर क्या सकते हैं, आप कर सकते हैं कि
आप जब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए, आपको सबसे पहले थोड़ा सा पॉज लेना है। पॉज लेने के बाद करना क्या है, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, थोड़ा जेंटल मूवमेंट करो, मसल्स एक्सरसाइज करो, कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा वॉक करो। इससे क्या होगा, आपके बॉडी को काफ़ी रिलैक्स होगा। थोड़े समय तक जो आप जितने भी उलझन में थे उन सारी चीज़ों को छोड़ के आप सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान दो। दूसरा आप कर सकते हो, आपके मन में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं ना, जितने भी अनवांटेड थॉट्स चल रहे हैं, पेपर लो, उस अनफिल्टर्ड तरीके से जितने भी थॉट्स हैं उन सारे थॉट्स को लिख दो, जितने भी थॉट्स चल रहे हैं। उसको ऐसा नहीं कि क्रीम लगा के लिखना है कि अच्छा लगे पढ़ने में, नहीं, तुम्हारी जितनी भी बुराई, जितनी भी अच्छाई, जितनी भी चीज़ें चल रही है वो सारी चीज़ें लिख दो, सब चीज़। दूसरा, आप उसी में क्या करते हो, एक पेज में आपने जितने भी अनफिल्टर्ड थॉट्स थे आपने सारे लिखे, दूसरा पेज लो, उसमें वो लिखो जो आपके कंट्रोल में है, और दूसरे में वो लिखो जो आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। एक तरफ लिखना है जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी ट्रूथ हैं जो आपके हाथ में हैं, जिसको आप हैंडल कर सकते हो, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो सारी चीज़ें एक तरफ लिखो। तो आप ये देखोगे कि जो आपके कंट्रोल पे ही नहीं है उस पर ओवर थिंकिंग करना ही वेस्ट है। हम ओवर थिंकिंग उस पर करेंगे क्यों, जो हमारे कंट्रोल में है हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ से काफ़ी हद तक आपको मिलेगा रिलीफ। तीसरी चीज़ है कि हम बहुत लार्ज स्केल पे सोच लेते हैं डायरेक्ट। अब कोई भी सक्सेस का रास्ता है, पहले से आखिरी सीढ़ी तो नहीं चढ़ सकते ना, तो पहले से पहले दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, ऐसी ही सीढ़ी आगे चढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी छोटे छोटे हैं, जैसे आपको पता है ना, ओवर थिंकिंग तब नहीं आएगी जब आप हार्डवर्क बहुत करोगे। मतलब है कि आप कोई काम को कर रहे हो, ओवर थिंकिंग तभी आती है जब उसमें आपका फुल फोकस नहीं होता है, क्योंकि आप पूरे फोकस से काम करोगे तो वो काम तो आपका हो ही जाने वाला है। तो आपको करना क्या है, आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर ओवर थिंक करने से बेहतर है उस काम का एक स्टेप करो, वहाँ पे आप विन करोगे। छोटे 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 जो भी एक स्टेप बढ़े, अगला स्टेप बढ़े, तीसरा स्टेप बढ़े, ऐसे ऐसे बढ़ते जाओगे तो आपके काम होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होते जाएगा और आपका ओवर जो थिंकिंग है वो कम होते जाएगा। ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है, लेकिन सही जगह करना सही चीज़ है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ों पे करना बिल्कुल गलत है और ये बहुत हार्मफुल भी है। सो आपको ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी में उलझना नहीं है, समझे? ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, एक्चुअल जो वर्ल्ड है उसको फील कीजिए, जो एक्चुअली आप कर सकते हो उस पर आप कड़ी मेहनत कीजिए। डेफिनेटली you will and you win. Take a small step and then everything will be fine. Okay? Thank you.